कि सोच अगर बदल लिया तो सब कुछ बदल गई। क्योंकि सारा गेम आपका कॉन्फिडेंस, आपका एनर्जी, आपका एक्टिविटी, आपका जोश, इन सब को बहुत नीचे छोड़ते हुए सबसे अगर आगे कोई है तो वो है आपका माइंडसेट। कैसा माइंडसेट है आपका? आप कभी छोटी सी प्रॉब्लम से कहीं घबरा के गिर तो नहीं जाते हो? कभी कभी होता है कुछ लोग, जब तक वो सही से चल रहा होता है तब तक अच्छा है, ठीक है, ओके, जैसे छोटी सी कहीं चोट लगी वो सो रोने लग जाता है, हाय मेरी जिंदगी खराब है, मैं बर्बाद हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, ये क्या हुआ, हाय 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 हाय। नहीं, अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि कैसी भी परिस्थिति हो मैं हर परिस्थिति में फिट रहूंगा, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखूंगा, क्योंकि जिंदगी है और इंसान की जिंदगी है, परिस्थिति बदल सकती है, कभी दुख कभी सुख, ये तो जीवन का एक हिस्सा है, तो घबराना क्यों, है कि नहीं है? तो इसलिए आपको ये चीज समझना है, माइंडसेट हमेशा क्या रखना है, अपने आप को मैं आगे बढ़ाऊंगा, अपने आप को सफल बनाऊंगा, मैं कामयाब बनूंगा, ये माइंडसेट बहुत जरूरी है सर, और ये हमेशा बना के रखना है कि नहीं है? चलते थोड़ा और आगे, क्या लिखा है, वर्ल्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम, विश्व की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। विश्व की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज? बीमारी। इससे बड़ी प्रॉब्लम कुछ हो ही नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकती। आप कहीं भी देख लो, किसी भी जगह पे देख लो, कई बार पूछा भी जाता है, बताइए सक्सेस होने का, सक्सेस प्राप्त हो गया, उसमें सबसे पहली चीज क्या है कि आप सक्सेस है, क्या क्या है, क्या क्या काउंटिंग करवाएंगे? तो पहला नाम हेल्थ का ही आता है। अगर कोई आदमी अपने लाइफ में हेल्थी है, उसका परिवार भी हेल्थी है, तो वो क्या है? सक्सेस है। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। आज के केमिकल भरी दुनिया में जहाँ केमिकल ही केमिकल है, चौतरफी आप जो फल खाते, भाई थोड़ा फल फूल खाओ यार भाई, तो उसमें भी केमिकल है। थोड़ा भाई रोटी दाल वाल खाओ भाई, यार दाल में भी केमिकल है। बिना केमिकल का कुछ उत्पादन ही नहीं किया जा रहा है, बिना केमिकल का। मैं उसमें देखा सफारी में 65 रियाल केजी वाला आम, भाई 9 रियाल में, 10 रियाल में, 15 रियाल में, ऐसे ही नॉर्मली आम मिलता है ना, है कि नहीं है? 65 रियाल का भी आम, कितना महंगा हो गया बताइए। मतलब उसमें कहीं ना कहीं विदाउट केमिकल। आज के डेट में अगर आपको विदाउट केमिकल कुछ लेना है तो 3 रियाल 2 रियाल में प्याज जिस जगह मिलता है ना, वही बिना केमिकल वाला प्याज आपको 16 रियाल में मिलेगा, जिसमें कोई केमिकल ही ना डाला। अब आप बताइए। और जब हम कहते हैं यार हमारे दादाजी तो 100 वर्ष तक मरे ही नहीं, 100 वर्ष तक पूरा स्ट्रॉन्ग थे, 110 में उनका देहांत हुआ है, तो इसलिए हुआ है क्योंकि उनके जमाने में ये हाइब्रिड, ये केमिकल, ये डाई, पोटास, यूरिया, ये सब नहीं था, बस गोबर से ही काम चलाते थे, है नहीं है? पैरे को सड़ा के उसी को ले जाके खेत में डाल के उसी से उत्पादन होती थी। आज का उत्पादन ही खराब हो गया। 3 बार आदमी धान में यूरिया डालता है, बताइए, जबकि आपके हड्डी को तो गला सकता है, इतना पावर है यूरिया में, तो आपके शरीर को क्या करेगा? इतने केमिकल जा रहे हैं आज हमारे शरीर में। हाँ, 40-50 साल का पहले का जो युवा होता था, 40-50 साल का स्ट्रॉन्ग रहता, आज के 40-50 में बुढ़े दिखने लग जाते, अंकल ऐसा हो जाता है। मतलब केमिकल जा रही है हमारे शरीर में धुआंधार। तो ये केमिकल की वजह से आज दुनिया में सबसे बड़ी जो तबाही मचा रही है वो है हेल्थ, वो है बीमारी। हॉस्पिटल के ऊपर हॉस्पिटल बनाओ, बहुत सारी जगह पे तो आंदोलन होता है, बताओ कितना हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल बनाओ, इस गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, क्योंकि जरूरी है हॉस्पिटल का, बीमारी बढ़ती जा रही है नहीं है? तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग मानते हैं, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, मानते हैं ना इस चीज को कि हाँ ये है, सच में ये प्रॉब्लम है ना। और दूसरी एक और जो प्रॉब्लम है वो है बेरोजगारी। इसको भी मानते नहीं मानते? अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में क्या बता रहा है कि एक औरत ऐसे सर पकड़ के रो रही है कि मुझे पेंटिंग करने के लिए मैंने 2 साल तक ट्रेनिंग लिया है, बढ़िया से पेंट से, ब्रश से डिजाइन बनाने के लिए, ये आया और मेरा सारा रोजगार ले गया। क्या? जब से कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम आया, और वो हवा में उड़ने वाला अक्षर बनाने लगा अभी कंप्यूटर, तो कितना भी कलाकारी कर लो सब फेल है। ये सुनो, तो ये चीज हो गया। देखिए, मतलब कि अब दुनिया से रोजगार जा रहा है।
जो आज कह रहे ना मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, ये है वो है। हाँ, अब दुनिया बेरोजगारी की तरफ जा रही है। आप देखिए, मैं इसके बारे में कई बार बात किया हूँ, जिस जगह पे आदमी काम करते थे वहां आज मशीन काम कर रहा नहीं कर रहा है कि नहीं है। पहले गड्ढा भी खोदते थे तो लोग खोदते थे, लोग जाकर गड्ढे खोद के और उसमें किसी चीज में किसी सूप में रख के मिट्टी और सर पे रख के फिर वो लेके जाते थे कहीं रखने के लिए, है ना। आज 2 मिनट में जेसीबी आई, खोद खाद के क्लियर कर दिया। आज किसी की जरूरत नहीं है। मैं कई बार बोला हूँ, अभी आप जाके देखो टिकट भी कौन काटने लगा आज के डेट में? मशीन। टिकट काटने वाला भी अब मशीन आ गया, आदमी की जरूरत नहीं है नहीं है। अब टिकट में आखिर टिकट कौन काटता? आपके हमारे जैसे भाई बंद लोग ही तो काटते, दूसरा तो कोई नहीं काट रहा होता है। कोई ना कोई हमारा आपका वो रोजगार ही कर रहा है ना, जिसका टिकट काटने का जो काउंटर पे रोजगार ही कर रहा है, लेकिन वो आज खत्म है। इस तरह से लाखों ऐसे काम हैं। अभी तो बहुत सारा काम तो रोबोट करने लगा। आप जाके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में देखो, पहले तो मोप मारते थे पूरा। अगर एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल है तो कम से कम कुछ नहीं तो 50-60 लोग तो उसमें क्लीनर ही रहते थे काम करने वाले। अब वो मशीन आ गए, एक ही आदमी बैठा है लेके जा रहा है, पूरा घुमा रहा है, 2 घंटे में पूरा मॉल साफ। वो खुद मोप भी मार रहा है, वाइपर भी मार रहा है, सब वही एक ही मशीन ही कर रहा है, घूम के पूरा साफ कर दिया। मतलब वही एक मशीन जो एक आदमी बैठ के 40-50-60 लोगों का रोजगार खत्म कर दिया। अब इस चीज को आपको सीरियसली लेना है कि आज दुनिया से रोजगार जा रही है, बीमारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी आप इंडिया में देखो, हम लोग कई बार इंटरव्यू में वीडियो जो आता है ना, इसमें यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह में, वहाँ पे अगर कोई जाकर किसी जिला, जैसे मान लो अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, अब वहाँ पे जाके बताइए किसको वोट देंगे, क्या है, कौन है बढ़िया नेता, ये वो, ऐसा बेकार है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब जो गवर्नमेंट वहाँ पे अवेलेबल है उसको सवाल उठाएंगे। जैसे मान लो नीतीश कुमार वहाँ पे अभी मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार ने कोई रोजगार नहीं दिया, कितनी बेरोजगार बढ़ती जा रही है, बोलते नहीं बोलते। मतलब बेरोजगारी की जो चपेट है बढ़ती जा रही है। आज नेपाल का आदमी कतर में अभी भी लगभग 3.5 से 4 लाख लोग अभी भी है कतर में टोटल 30 लाख लोग थे, अभी कुछ लोग चले गए हैं, चलो मान लो 1.5 लाख लोग या 2 लाख चले गए हैं इसके वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन फिर भी 28 लाख में से सिर्फ 3 ही लाख कतरी हैं। बाकी 25 लाख कौन है? बाहर के लोग हैं, जिनके कंट्री में रोजगार नहीं है। अब मैं नेपाल का, इसलिए मुझे नेपाल के बारे में ज्यादा मालूम है। सिर्फ 3 करोड़ जनसंख्या नेपाल में है। कितना? 3 करोड़, इससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ 3 करोड़ जनसंख्या में 45 से लेकर 50 लाख लोग तो बाहर ही है। बाकी जो 2.5 लाख बचे, 2.5 करोड़ बचे, उनमें से कितने तो वृद्ध हैं, कितने बच्चे हैं, कितने औरत हैं, उनको भी तो काउंट करो। अभी तो लेडीज भी कितने विदेश जा रहे हैं, तो क्यों जा रही है? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। अब ये जो बीमारी और बेरोजगारी ये दोनों बढ़ रही है, तो ये आज की समस्या है या नहीं है और बड़ी समस्या है। अब इस समस्या का समाधान क्या है?